मांडू में शांति समिति की बैठक। ईद, रामनवमी और सरहुल को लेकर प्रशासन अलर्ट, सौहार्द बनाए रखने की अपील। रामगढ़ जिले के मांडू प्रखंड अंतर्गत मांडू थाना परिसर में आगामी ईद, सरहुल और रामनवमी पर्व को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता पुलिस निरीक्षक रजत कुमार ने की और बैठक का संचालन थाना प्रभारी सदानंद कुमार ने किया। बैठक में जनप्रतिनिधि, समाज सेवी, बुद्धिजीवी, राजनीतिक दलों के सदस्य एवं दोनों समुदाय के लोग बड़ी संख्या में शामिल हुए। बैठक में प्रशासन ने स्पष्ट किया कि सभी त्योहारों को शांतिपूर्ण और भाईचारे के साथ मनाना प्राथमिकता है। रामनवमी को लेकर निर्देश दिया गया कि जुलूस केवल निर्धारित रूट और समय के अनुसार ही निकाले जाएं। किसी भी प्रकार की भड़काऊ गतिविधि से बचे। ईद के अवसर पर नमाज के दौरान अनुशासन, साफ सफाई और ट्रैफिक व्यवस्था बनाए रखने पर जोर दिया गया। वहीं सरहुल पर्व को पारंपरिक तरीके से शांतिपूर्ण मनाने की अपील की गई। पुलिस ने सोशल मीडिया पर भी कड़ी नजर रखने की बात कही और अफवाह या आपत्तिजनक पोस्ट करने वालों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी। बैठक में स्थानीय लोगों ने स्ट्रीट लाइट की समस्या उठाई, जिस पर प्रशासन ने समाधान का भरोसा दिया। अंत में दोनों समुदाय के लोगों ने एकजुट होकर सभी पर्वों को शांति और सौहार्द के साथ मनाने का आश्वासन दिया। बैठक में कई पुलिस पदाधिकारी भी मौजूद रहे। मांडू से मोहम्मद साबिर की रिपोर्ट। इंस्पेक्टर साहब की अध्यक्षता में यहाँ पर शांति समिति की बैठक हुआ और शांति समिति की बैठक में जिला के द्वारा जो नॉर्म्स था उसको शांति समिति के लोगों को बताया गया और उसी के आलोक में हम लोग इतना ही कहेंगे कि मांडू शांति प्रिय जगह है और यहाँ हमेशा से शांति समिति की बैठक में यह बात आता है कि यहाँ पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है। ईद मनावे, रामनवमी बनावे और सरहुल बनावे, तीनों त्यौहार में यहाँ के लोग मिलजुल करके बनाते, हमेशा करते रहते। लेकिन कहीं कहीं जो प्रॉब्लम होता है उसको शांति समिति में उठाया जाता है मैटर को। जैसे अभी देखिए कि स्ट्रीट लाइट, रमजान का मौसम था, स्ट्रीट लाइट को रहना जरूरी था लेकिन नहीं है। और इस पर जो बात आती है उस बात पर लोग संज्ञान भी नहीं लेते हैं। इंक्रोचमेंट का जहां तक बात है कि वह सर्विस रोड में इंक्रोचमेंट है, इस विषय में अंचलाधिकारी को पावर है। यह सो शांति समिति में प्रशासन के लोग बोल देते हैं कि तो रेवेन्यू का मैटर है, रेवेन्यू समझे, तो एक दूसरे पर दोषारोपित करके इस काम को बाधित करते हैं। इस विषय में शांति समिति सर्वसम्मति से कहा कि आप स्वयं पावरफुल है और आप उसको सो हटाने का प्रयास करेंगे। तो इस प्रकार मिला जुला करके मांडू में त्यौहार शांति प्रिय ढंग से होता है। यहाँ पर आज तक का इतिहास रहा है कि हर एक त्यौहार में किसी तरह का कोई व्यवधान नहीं होता है। इसीलिए शांति समिति की बैठक में सभी ने स्वीकार किया। अमरेंद्र कुमार गुप्ता, प्रदेश कार्य समिति सदस्य, भारतीय जनता पार्टी और पूर्व के जिला अध्यक्ष भाजपा रामगढ़। कीजिए कि भाई ये सबसे दूरी बनाई, जहाँ वो रहेगा आपका बात नहीं। हाँ देना पड़ेगा। कम से कम नशा मुक्त रहे आपका विसर्जन पार्टी। अच्छी तरह से भगवान का जयकारा लगाते हुए निकलिए। ताकि हम वहाँ जैसे कोई भी अदर समुदाय के लोग भी का घर है, वहाँ पर जो सिस्टम चल रहा है विसर्जन का या जो प्रोसीजर का, तो कोशिश कीजिए कि धीरे धीरे वही रफ्तार से आगे बढ़े। ये नहीं कि भाई कोई समाज के व्यक्ति के पास गाड़ी खड़ा करके मतलब फुल वॉल्यूम कर दिए, चाहे और मतलब ऊंचे ऊंचे नारे लगाए, ऐसा नहीं, ताकि अगले की भावना को भी ठेस ना हो कि मेरा दरवाजा पे आके कोई हल्ला कर रहा है, ये कर रहा है। और हम सभी समुदाय से कहेंगे मिलजुल के इस त्यौहार को मनाएं, क्योंकि ये ऐसा संयोग है कि देखिए कि एक ईद है, एक रामनवमी, तो दोनों का त्यौहार बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब ऐसा सहयोग ही मिलता है कि बहुत कम समय की दूरी पे दो त्यौहार आता है। 3-4 दिन का गैपिंग है और उसमें दोनों त्यौहार आपको मनाना है और किसी को नाराज़गी ना हो, आपसी मेल जोल से दोनों त्यौहार मनाएं। यही शुभकामनाएं सर। हम आपको सरहुल भी है और रामनवमी। ईद और सरहुल में तो यहाँ पे जुलूस नहीं निकलता है, ईद में भी कोई जुलूस का नहीं निकलता है, तो विशेष फोकस हमारा जुलूस पे है। रामनवमी का जुलूस यहाँ पे 2 दिन निकलता है, नवमी को और 10वीं को भी।
तो सभी जुलूस का पूर्व के भांति पिछले साल बहुत अच्छा आप लोगों ने किया था, और थोड़ा बहुत तो प्रॉब्लम होता ही है, लेकिन आप लोगों ने बहुत सहयोग किया था। तो शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग हर त्यौहार को मनाए। ये मेरा दूसरा रामनवमी, हर पर्व पहला ये रामनवमी मेरा दूसरा है। तो रामनवमी का अनुभव है हमें। सभी रामनवमी अखाड़ा समिति जितने भी हैं, पिछला बार बहुत अच्छा व्यवस्था किए थे आप लोग, अपना वॉलंटियर रखे थे हर जुलूस में, तो हमें बहुत सुविधा हुआ था कोई बात रखने में कि आपका वॉलंटियर सारा कुछ देख रहा था, हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर सहयोग कर रहा था। तो हमें बहुत, तो हम सबसे निवेदन है कि आप पूर्व के भांति एक जुलूस में कम से कम 10 वॉलंटियर्स। अब वॉलंटियर ऐसा होना चाहिए जो थोड़ा नशा वशा ना करे, वॉलंटियर से नशा कर लेगा तो फिर कोई इसका ये नहीं रह जाएगा। तो वॉलंटियर्स और जो हाईकोर्ट हमारे माननीय उच्च न्यायालय का गाइडलाइंस है उसको फॉलो करना है। हमारे जिला स्तरीय शांति समिति पे स्पष्ट निर्देश दिया गया है, उसे फॉलो करना है। और जो पारंपरिक आप बाजा गाजा है, ठीक है, उसके साथ कुछ निकालेंगे। बाकी हर त्यौहार यहाँ पे शांतिपूर्ण रहे। यहाँ के लोग बहुत शांति प्रिय हैं और हमें बहुत अच्छा लगता है। हर पर्व को हम लोग बहुत एंजॉय के साथ मनाते हैं और बहुत उम्मीद है आप लोगों से कि हम लोग ईद, सरहुल और रामनवमी को शांतिपूर्ण तरीके से मनाएंगे। और सभी से आशा है कि आप लोग का सहयोग हमें मिलता है और मिलेगा भी। और कुछ लोग तो होते ही हैं मनचले किस्म के और थोड़ा सा हुड़दंगी किस्म के, तो उसको नज़रअंदाज भी हम लोग करते हैं। और आप लोग से भी रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग भी उससे नज़रअंदाज करें। देखते हैं कि कुछ लोग अगर करते हैं तो बहुत सारे लोग उसे भीड़ बढ़ जाते हैं, तो अच्छा नहीं लगता है। हम लोग बाद में देखते ही हैं, रामनवमी समाप्त होता है उसके बाद हम लोग 1-2 दिन के बाद तो उस पर जो भी कार्रवाइयाँ होती है हम लोग करते ही हैं। और कई सालों तक उस पर कार्रवाइयाँ चलती रहती है। तो एक साथ ही कार्रवाई हर पर्व त्यौहार में हो रहा है जो हुड़दंगी मचाता है। तो सभी लोगों से मेरा निवेदन रहेगा, जो एक समुदाय है दूसरे समुदाय से मिलकर बढ़िया से पर्व त्यौहार हम लोग मनाते आए हैं। और रामनवमी, सरहुल और ईद को भी बहुत अच्छे तरीके से हम लोग मनाएंगे। और सभी को पुनः एक बार मेरी ओर से बधाई, धन्यवाद।